मॉर्निंग फ्रेंड्स। आधुनिक भारत के सीरीज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोगों की टॉपिक्स क्रांतिकारी गतिविधियां हैं जो आधुनिक भारत की, ये आपको चौथे नंबर एपिसोड की होगी। तो चलिए आज के सेशंस की करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? जतीन दास, चंद्रशेखर आजाद, कल्पना दत्त और राजगुरु। ऑप्शन आपको राजगुरु सही होगा। अंग्रेजों द्वारा भगत सिंह, सुखदेव के साथ गुरु को भी फांसी दी गई, सजा दी गई थी। जतीन दास की मृत्यु लंबी भूख हड़ताल के कारण हुई थी। चंद्रशेखर आजाद और कल्पना दत्त अंग्रेजों से मुठभेड़ करते समय स्वयं की गोली से मरे थे। इनको अंग्रेजों द्वारा नहीं मारा गया था। काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? तो काकोरी डकैती घटना के आपको नायक राम प्रसाद बिस्मिल थे। काकोरी घटना कब हुई थी? तो अगस्त 1925 ईस्वी के काकोरी कांड, जिसमें सरकारी खजाने को लूटा गया था, ये नायक राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और आसफुल्ला खां आदि थे। इन सभी को इस कांड के आरोप में फांसी दी गई थी। नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह का प्रदर्शन करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन हैं? नील दर्पण के लेखक आपको दीनबंधु मित्र थे, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एप्पल। नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह का प्रदर्शन करने वाले नाटक नील दर्पण का लेखक दीनबंधु मित्र थे। यह विद्रोह 1859 से 60 में हुआ था। ब्रिटिश इंडिगो बगान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा? तो आपको दीनबंधु मित्र ने। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया? कौन सा उपन्यास था आपको? तो आनंद मठ, जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा आनंद मठ उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया था। और इसे बंगाली देशभक्ति की बाइबिल भी कहा जाता है। बंगाली देशभक्ति की बाइबिल भी। छठा नंबर क्वेश्चंस में आते हैं, स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? तो आपको तेलंगाना आंदोलन। स्वतंत्रता के पूर्व हुए किसानों आंदोलन में सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध तेलंगाना आंदोलन ने देखा था। तेलंगाना के विद्रोह का तात्कालिक कारण पुलिस द्वारा कमरैया की हत्या थी। 1930 में चटगांव में सरकारी शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण का नेता कौन था? तो सूर्यसेन थे। 1930 ईस्वी में चटगांव में सरकारी शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण का नेता सूर्यसेन थे। 8वें नंबर क्वेश्चन में आते हैं, अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अरविंद घोष को। तो अमीरपुर बम मामला में अरविंद घोष को 1908 ईस्वी में अनुशीलन समिति के सदस्य के साथ अमीरपुर बम मामलों में गिरफ्तार किया गया था। 9 नंबर क्वेश्चंस, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? आपको डिजरैली ने। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की व्यापकता को देखते हुए डिजरैली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। 10 नंबर, 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को कहाँ भेजा गया था? तो आपको मांडले जेल में भेजा गया था। ऑप्शन नंबर डी। केसरी और मराठा के संपादक थे। केसरी मराठा भाषा में लिखी गई थी और मराठा इंग्लिश भाषा में लिखी गई थी।
केसरी के में प्रकाशित लेखों के लिए जून 1908 में गिरफ्तार कर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और जिसके अंतर्गत तिलक को 6 वर्ष की सजा दी गई और इस दौरान उसे मांडले जेल में रखा गया। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस लंदन में। इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में भारतीयों के लिए इंडिया हाउस नामक हॉस्टल की स्थापना की थी। बाद में यही इंडिया हाउस आतंक क्रांतिकारियों का अड्डा बन गया। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह और उनके मित्र राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दी गई थी? तो आपको 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 ईस्वी को वर्ष 1928 ईस्वी में लाहौर षड्यंत्र मामले में सैंडर्स की हत्या के कृत्य में उन्हें फांसी दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर्ड किया गया था? इसमें भगत सिंह थे, राजगुरु थे और सुखदेव थे, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था? नौजवान भारत सभा तो सरदार भगत सिंह ने। नौजवान भारत की स्थापना सरदार भगत सिंह ने मार्च 1926 ईस्वी में किया था। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे, वो थे आपको लाला हरदयाल। डिस्क्रिप्शंस को देखिए। 19वीं शताब्दी के अंत में बहुत से भारतीय अमेरिका तथा कनाडा में जाकर बस गए। 1 नवंबर 1913 ईस्वी को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी का गठन किया गया। अमेरिका में किया गया था कब? 1 नवंबर 1913 ईस्वी को। इसके संस्थापक लाला हरदयाल थे। इस पार्टी ने गदर आंदोलन चलाया था। क्वेश्चन नंबर 17, लाला हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी का संबंध किससे है? किस आंदोलन से है? तो गदर आंदोलन से। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो सैन फ्रांसिस्को जो अमेरिका में है। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में। वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय दल की स्थापना बर्लिन में किसने की थी? तो चंपाकरमन पिल्ले। प्रथम प्रश्नागत स्वतंत्रता सेनानियों ने चंपाकरमन पिल्ले द्वारा वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन जर्मनी में स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किसकी गाड़ी पर बम फेंका गया था, यह मानकर कि मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हुए हैं? तो उसने किसने फेंका था? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने यह मानकर एक बग्घी घोड़ा गाड़ी पर बम फेंका था उसमें बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हैं। किंग्सफोर्ड बच गया, परंतु दुर्भाग्य से उस गाड़ी में स्वतंत्रता आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। अब आते हैं क्वेश्चंस नंबर हम लोग 21 से। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था? तो बिरसा मुंडा का संचालन आपको छोटा नागपुर के पठार में हो रहा था। जो छोटा नागपुर प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए मुंडा विद्रोह जो 1899 से लेकर 1900 को उल गुलान विद्रोह भी कहा जाता है। इस विद्रोह का मुख्य कारण था दीकुओं और जिम्मेदारों द्वारा शोषण एवं उत्पीड़न। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो 1899 और 1900 के बीच।
उसका मेन रीजंस क्या था? तो दीक्यू और जमींदारों द्वारा शोषण और उत्पीड़न। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? तो आपको उराओन जनजाति है जो आपको ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। उराओन जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी और यह आंदोलन 1914 ईस्वी को हुआ था। इस प्रकार आपको यह वीडियो हम लोग 22 क्वेश्चंस इसमें अटेम्प्ट किए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस यदि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।